Hello my dear friends, welcome to Never Give Up and today's video is about Francis Bacon. फ्रांसिस बैकन साहब का बॉर्न कब हुआ था 1561 में एंड ही वाज डाइड इन 1626. ही वाज कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर. यू नो इट वेरी वेल. अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा. क्वेश्चन बन जाता है व्हेन वाज फ्रांसिस बैकन बॉर्न एंड व्हेन ही वाज डाइड. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहीं पे बन सकते हैं. 1561 टू 1626 आपको याद रखना पड़ेगा. ही वॉज लॉयर, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, वर्सेटाइल पर्सन थे. स्ट्रीट्समैन, फिलोसफर, पोएट, ऑरेटर, एसेइस्ट, ज्यूरिस्ट एंड साइंटिस्ट, व्हाट नॉट ही वॉज. क्या नहीं थे वो. तो ये आ सकता है कि इनमें से कौन नहीं थे. तो ये आपको ध्यान रखना, ये इतनी सारी चीज़ थे. ये अगर कोई न्यू ऑप्शन दे देगा तो वो नहीं होगा. ठीक है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज. फ्रांसिस बैकन. नेक्स्ट यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ऑन बैकन. अलेक्जेंडर पॉप ने बैकन के बारे में कुछ कहा है इन हिज एसे ऑन मैन. एसे ऑन मैन एक उनका एसे है. उसके एपिस्टल 4 में इन्होंने फ्रांसिस बैकन के लिए कुछ कहा है और जो कहा है वो नीचे लिखा हुआ है मैंने. तो इफ पार्ट्स एल्यूट्स दी थिंक हाउ बैकन साइन द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. So this line may be asked in your exam कि who says these lines about Francis Bacon या who said these lines about Francis Bacon, in which essay he said these lines. किस ऐसे में उन्होंने ये कहा. तो essay on man उसके एपिस्टल 4 में कहा है. ठीक है. किसने कहा है. अलेक्जेंडर पॉप ने. नेक्स्ट इज़, हाँ अब यहाँ पे डिटेल में है इसके बारे में, फ्रांसिस बैकन साहब के बारे में. He was born on 22 January 1561 at York House, London. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब बॉर्न हुआ था. ये तो मैंने बता दिया. यॉर्क हाउस में इनका बॉर्न हुआ था, लंदन में. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस वेयर द प्लेस आल्सो. ही वॉज डाइड ऑन 9 अप्रैल 1626 को उनका डेथ हो गया था ऑफ न्यूमोनिया विच समटाइम्स इज कॉल्ड कोल्ड. कोल्ड की वजह से भी कई बार ऑप्शन आ जाता है, इसलिए मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है कोल्ड. और कहाँ इनकी डेथ हुई थी. हाईगेट, इंग्लैंड में. हिज फादर्स नेम वॉज सर निकोलस बैकन. उनके फादर थे. लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील फॉर एलिजाबेथ फर्स्ट. उनके फादर क्या थे. लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. निकोलस बैकन वॉज हिज फादर. ही बिलोंग्स टू रेनेसेंस पीरियड. रेनेसेंस पीरियड से बिलोंग करते हैं. इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस बैकन. विच पीरियड फ्रांसिस बैकन बिलोंग्स. रेनेसेंस. एंड ही वॉज अ जैकोबियन एज प्रोज राइटर. जैकोबियन एज प्रोज राइटर थे ये. जैकोबियन एज 1603 में स्टार्ट होती है. किंग जेम्स फर्स्ट के जो उसका शासनकाल था उसको जैकोबियन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. जब आपको मैं एज का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको क्लियर कर दूंगा. ठीक है. बट यू मस्ट रिमेंबर ही बिलोंग्स टू रेनेसेंस पीरियड एंड ही वॉज जैकोबियन एज प्रोज राइटर. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई माइकल डी मॉन्टेन. माइकल डी मॉन्टेन से इन्फ्लुएंस्ड थे एंड ही वॉज अ फ्रेंच राइटर. तो क्वेश्चन आ सकता है बाय होम ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड. तो माइकल डी मॉन्टेन. माइकल डी मॉन्टेन वॉज अ फ्रेंच राइटर. सेकेंड क्वेश्चन, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसेज. फादर ऑफ एसे किसको जाना जाता है. माइकल डी मॉन्टेन, फ्रेंच राइटर को. फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बैकन. अगर इंग्लिश एसेज आता है तो फ्रांसिस बैकन. अगर फादर ऑफ एसेज सिंपल ही आता है तो माइकल डी मॉन्टेन. यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बनता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हिज एजुकेशन. ही एजुकेटेड फ्रॉम ट्राइनिटी कॉलेज 1573 के आसपास. कैम्ब्रिज विदाउट एनी डिग्री, कोई डिग्री इन्होंने वहाँ से प्राप्त नहीं करी थी. एसोसिएटेड विद ग्रेज इन. फ्रांसिस बैकन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ग्रेज इन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर. एक बैरिस्टर, मैंने कहा ना लॉयर भी थे. तो बैरिस्टर मतलब लॉयर, आपको पता ही है. तो ही वॉज एसोसिएटेड विद विच इन. ग्रेज इन से ही एसोसिएटेड थे. ही प्रैक्टिस्ड बैरिस्टर देयर. एट कैम्ब्रिज ही फर्स्ट मेट क्वीन एलिजाबेथ. तो कैम्ब्रिज में सबसे पहले इनकी मुलाकात क्वीन एलिजाबेथ से हुई थी. और क्वीन एलिजाबेथ ने इनको कुछ कहा था. क्या कहा था. सी कॉल्ड हिम द यंग लॉर्ड कीपर. तो हु कॉल्ड फ्रांसिस बैकन द यंग लॉर्ड कीपर. दैट वॉज क्वीन एलिजाबेथ. Next is, according to Bacon, his essays are dispersed meditation.
बैकन साहब के अनुसार उनके जो एसेस थे दे वर डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। डिस्पर्स्ड का मतलब तितर बितर मेडिटेशन, जो कंपाइल्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो कलेक्शन ऑफ एसेस इनके जो थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये भी आ सकता है कि उन्होंने अपने एसेस को क्या कहा था। तो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रांसिस बैकन एसेस केम इन 1597 और उसमें कितने एसेस थे? 10 एसेस थे। तो हाउ मेनी essays वर देयर इन हिज फर्स्ट एडिशन? व्हेन वाज हिज फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेकेंड एडिशन आया था 1612, 38 essays वर देयर। थर्ड एडिशन केम इन 1625 and there were 58 essays in that. So you have to remember how many essays were there in the first edition, how many in the second, how many in the third, when was the first edition published, when was the second, when was the third. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू कमेंट। अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, PDF फॉर्म में, तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन contact me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9897473132. I am going to repeat this. 9897473132 is my WhatsApp number. Notes are not free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 999 में नोट्स हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि बहुत महंगे हो रहे हैं नोट्स। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, क्योंकि हर किसी की फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं होती है या इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर ले, तो फ़िलहाल ये नोट्स जो है आपको 499 रुपीज़ में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मैनी कैंडिडेट्स। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि महंगा है, तो उन्होंने कहा कि इसको 499 में दे दीजिए, तो मैंने कुछ बच्चों को दे भी दिया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में 499 में आपको मिलेगा। और माई नंबर इज़ 98974731 टेक्स्ट में और व्हाट्सएप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कर देना। अपना नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिखेंगे, देन यू हैव टू पे 499 रुपीज़, देन आई विल शेयर यू PDFs ऑफ ऑल द नोट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।